रिमोट और शर्त। राजीव जी कह रहे हैं कि हम इस आधार पर स्पेशल स्टेटस की मांग नहीं कर रहे कि 240 आ गई। तो संकट है सरकार पर या बड़ा फ्रेंडली गुडी गुडी चल रहा है? मृत्युंजय तिवारी या सुरेंद्र राजपूत किसी भी ख्वाब में बैठे रहे? देखिए गरिमा जी, जो भी राजनीतिक परिस्थितियां हैं तीनों दलों की, चाहे वो तेलुगु देशम पार्टी हो, नीतीश कुमार हो और भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार हो या बिहार के राज्य की सरकार हो, तीनों एक दूसरे से बंधे हुए हैं, तीनों एक दूसरे की मजबूरी है। आप देखिए, अगर बिहार के अंदर अगर नीतीश कुमार विशेष राज्य के दर्जे पे अगर समर्थन वापस लेने की कोशिश करते हैं तो बिहार में तीसरे दल की पार्टी है, सबसे छोटा दल है नीतीश कुमार, तो मुख्यमंत्री बने हुए हैं बीजेपी के दम पर। तो उन्हें पता है कि अगर मैं सरकार गिराने की कोशिश करूंगा तो मुझे यहां से मुख्यमंत्री पद पहले छोड़ना होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का समर्थन वापस हो जाएगा। और अगर मैं समर्थन वापस ले भी लूंगा तो मैं इस स्थिति में हूं नहीं कि केंद्र में कोई दूसरी सरकार बनाकर अपने मनमाफिक पैकेज ले सकूं या स्पेशल राज्य का दर्जा ले सकूं। वही नीतीश कुमार के अलावा अगर दूसरी तेलुगु देशम पार्टी की बात करें तो मुझे लग रहा है चंद्रबाबू नायडू की भी ये मजबूरी है। वो भी इस बात को जानते हैं कि अगर मैं समर्थन वापस लूंगा तो मैं दूसरी सरकार केंद्र में बना नहीं सकता हूं, और चूंकि मैं 5 साल बाद सत्ता में लौटा हूं तो मुझे फिलहाल राज्य के लिए पैसों की जरूरत है। इन दोनों दलों की केंद्र की राजनीति से ज्यादा राज्य की राजनीति में ज्यादा दिलचस्पी है। और बिहार में तो अभी चुनाव है, विधानसभा चुनाव, अगले साल चुनाव होने वाले हैं, उनको पैसा चाहिए अभी राज्य के अंदर काम करने के लिए। तो मुझे लग रहा है कि तीनों की राजनीतिक मजबूरी है। अगर क्या दबाव बनाने की उस स्थिति में भी नहीं है? क्योंकि नहीं, दबाव बनाने की स्थिति तो मैं है। देखिए, अगर 2014 और 2019 की स्थिति तो भारतीय जनता पार्टी के ही नहीं कि तेलुगु देशम पार्टी अपना इस्तीफा देकर अगर अलग हो जाती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता था। भारतीय जनता पार्टी के पास 303 सीटों का समर्थन था। आज भारतीय जनता पार्टी इस बात को जानती है कि आज 2014 2019 जैसी स्थिति नहीं है कि नीतीश रहे या जाए केंद्र में या तेलुगु देशम रहे या जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम पूर्ण बहुमत की सरकार है। आज वैसे तो नहीं है, आज 240 आपके पास सांसद है, आप इन दोनों के सारे सरकार चला रहे हो, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि अब वो स्थिति नहीं रहेगी। तो वो जो रिमोट की जिक्र कर रहे थे, रिमोट का जिक्र कर रहे थे मृत्युंजय, वो रिमोट इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहती? ना जेडीयू कर रही है, ना टीडीपी कर रही है। देखिए, अगर दबाव बनाने की स्थिति में है तो ये तो सबसे मुफीद मौका होता। देखिए, मैं दो चीजों का जिक्र कर दूं आपका जवाब देने के पहले। 2004 में अगर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार अगर केंद्र में लौट के आती तो बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिल जाता। ये नीतीश कुमार को अटल बिहारी वाजपेयी ने कंफर्म किया था झारखंड बनने के बाद। जब झारखंड बन गया था उसके बाद नीतीश कुमार ने इस बात का अटल जी से जिक्र किया था कि जो झारखंड जाने के बाद अब बिहार की स्थिति खराब है। तो अगर अटल जी की सरकार 2004 में आती और बाद में नीतीश मुख्यमंत्री बनते हैं तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा अटल बिहारी वाजपेयी देने वाले थे, लगभग तय हो गया था। हालांकि केंद्र में सरकार कांग्रेस की आ गई, अटल जी बन नहीं पाए तो वो रह गया। और 2014 में के चुनाव प्रचार के बाद जब चुनाव प्रचार के समय नरेंद्र मोदी जी से पूछा गया था कि बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा देंगे क्या, प्रधानमंत्री बनने के बाद पूछा गया था, तो तब नीतीश कुमार तो अलग हो गए थे। प्रधानमंत्री मोदी का एक बयान आया था उस समय। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि पैसा पानी में बहाने के लिए नहीं दिया जा सकता। कोई राज्य का संसाधन कैसा होता है, मनी का मैनेजमेंट कैसा करता है, यह उस राज्य के ऊपर निर्भर करता है। बिहार में भ्रष्टाचार रहा है, बिहार में पैसों का व्यवस्थित मैनेजमेंट नहीं हुआ है और बिहार इसके कारण पिछड़ा हुआ रहा है। मुझे लगता है कि बिहार के अंदर जो पैसा मिला है, बिहार के अंदर अब देखिए ना, लगातार पुल के पुल गिरते जा रहे हैं। आर्थिक अनियमितता रहे, भ्रष्टाचार रहे, और अभी तो मैं एक मतलब नॉर्मल, ये ठीक वैसा ही है क्या समीर जी, जैसे जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे और कराएंगे, इसके बीच एक डिलेमा, और डिलेमा नहीं भी है तो एक प्रोजेक्शन तो है। ठीक वैसा ही हो गया क्या ये भी कि फिर खारिज कर दे भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि वित्त आयोग की बात कर रहे हैं, गुरु गॉडगिल फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, जिसके तहत वो ये भले ही हिडन तौर पर कह रहे हैं कि नहीं दिया जा सकता बिहार को, तो खारिज कर दें फिर? या ये झुंझुना है भारतीय जनता पार्टी ना उससे हाँ कहेगी ना करेगी। भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को अपने हालत पे छोड़ देगी। आप तय करो आपको रहना है कि नहीं रहना है। और देखिए, नीतीश कुमार को पैसों की जरूरत है। नीतीश कुमार को सरकार 10 तरीके से पैसा दे सकती है। नीतीश कुमार को राज्य के लिए पैसा चाहिए तो 10 रास्ते सरकार निकालेगी देने के। जरूरी नहीं कि विशेष राज्य के दर्जा, ठीक है, विशेष राज्य में एक बेनिफिट ये होता है जो गाडगिल और बनर्जी की रिपोर्ट थी उसके आधार पर कि भाई आपको अगर 100 रुपए दिया जा रहा है, केंद्र से राज्य को दिया जा रहा है, तो 100 में से 90 अनुदान में जा रहा है और 10 रुपए बिना बाच का पैसा मिल रहा है। तो सरकार उसका रास्ता निकाल लेगी। नीतीश कुमार को पैसों से मतलब है, केंद्र कहेगी आपको पैसा चाहिए, हम पैसा देते हैं, पैसा दे देंगे। लेकिन नीतीश कुमार के लिए तो मैं एक मतलब एक लाइटर मोड में कहना, लॉन्ग टर्म है, मिलेगा ही नहीं, जब तक सरकार है तब तक मिलेगा।
पैसा मिलता रहेगा ना, पैसा देते रहेंगे, लेकिन स्पेशल स्टेटस की कैटेगरी में नहीं मिलेगा। और एक मैं लाइटर मोड पे कह देता हूँ कि नीतीश कुमार की आजकल जो स्थिति है कि वो मतलब काम करवाने के लिए जिस तरीके से कहते हैं कि मैं आपके पैर पकड़ने को तैयार हूँ, इंजीनियर से कह रहे थे काम जल्दी करो, तो अगर उनको लगता होगा कि पैर पकड़ने से स्पेशल स्टेटस मिल सकता है तो वो पीएम के पैर भी पहले भी पकड़ चुके, इस बार भी पकड़ लेंगे। वो वित्त मंत्री के पैर पकड़ लेंगे कि स्पेशल स्टेटस दे दीजिए, अब मेरे पैर पकड़ने से मिलता है। तो गुरु कह दीजिए भाई नीतीश कुमार को कि ये पॉसिबल फिजिबल नहीं है। वो बेचारे 18 साल से स्पेशल स्टेटस का झंडा बुलंद करके, जो वहां भी पॉलिटिक्स, दिल्ली में भी पॉलिटिक्स, कह दीजिए नहीं पॉसिबल है। नहीं देखिए गरिमा, न 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी। मतलब मुझे तो समझ में नहीं आता है कि हर मुद्दे पे आपको लगता है कि सरकार गिर जाएगी, हर मुद्दे पे आपको लगता है सरकार वीक फुटिंग पे हो जाएगी। सरकार मजबूत है। आज किसी पत्रकार ने मुझसे पूछा कि भाई आप लोग जश्न क्यों मनाते हैं, आपका क्या रिजल्ट आया है? मैंने कहा अगर 99 वाले जश्न मना सकते हैं तो 240 वाले तो जश्न मना ही सकते हैं। तो मुझे लगता है जिस परिणाम को, जिस जीत को कांग्रेस के लोग अनैतिक बताते हैं, कांग्रेस के लोग अनैतिक बताते हैं, मुझे लगता है कि तीसरी बार 1960 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि तीसरी बार इतने बड़े मैंडेट के साथ कोई सरकार आई है। तो